क्या वायरल होने की भूख इंसानियत, समझ और नैतिकता को निगल जाती है? आपको याद होगा, ये जी 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है जी? ये डायलॉग बोलकर रातों रात स्टार बने शराब जकाती आज उसी इंटरनेट की अदालत में कटघरे में खड़े हैं जिसने उन्हें मशहूर किया था। शराब जकाती की सक्सेस हर भारतीय को अपनी सक्सेस लग रही थी। जब वो मुंबई की फ्लाइट में घूम रहे थे, विदेशी शूट कर रहे थे, बादशाह के साथ, रिंकू सिंह के साथ, या दुबई में जाकर कोलैबोरेशंस कर रहे थे, ब्रांड्स प्रमोशन कर रहे थे, तो लग रहा था कि यार कितनी अच्छी बात है कि एक आम इंसान, साधारण आम इंसान, ग्रामीण पृष्ठभूमि का, वो बड़ा भी बन रहा है। कितनी अच्छी बात है, आम लोग बड़े बन सकते हैं, सपने देखिए, सपने पूरे होते हैं। एक गांव का लड़का जिसके पास फोन तक मुश्किल से था, लाखों की कमाई कर रहा था, और ये हमें आपको हमारी तरह लग रहा था। लेकिन कई बार ऊंची इमारत जितनी तेजी से बनती है उतनी ही तेजी से उसमें दरारें आती हैं, और यही हुआ जिसको देखकर कहना पड़ रहा है क्या डाउनफॉल है यार, इतना शर्मनाक डाउनफॉल है, दुखद डाउनफॉल है। शराब जकाती एक वीडियो आया जिसको लेकर वो गिरफ्तार हुए हैं। एक वीडियो जिसमें एक छोटी बच्ची आती है, सामान खरीदती है, कहती पैसे नहीं है, पैसे के बदले पप्पी मांगते हैं, कहती मम्मी देगी, और वो कहते हैं अरे ये इतनी सुंदर है, मम्मी कितनी सुंदर होगी। फिर जाते हैं घर पे, कहते हैं तो बड़ी सुंदर है। मजाक की आड़ में घटिया सोच दिखाई गई। विवाद का मूल कारण वही था, मजाक के नाम पर ऐसी भाषा, ऐसी हरकत दिखाना जिससे लोग हैरान हुए। महिला को पप्पी का सौदा बनाना छोटी बच्ची की मौजूदगी में। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था जो गलत था, महिलाओं को समान समझने वाली मानसिकता का पता चला। वस्तु और बच्ची के सामने ऐसी बेहूदी, कंटेंट के नाम पर ऐसी शर्मनाक हरकत। सोशल मीडिया पर इसके बाद चारों तरफ निंदा शुरू हो गई। लोगों ने कहा यार कॉमेडी के नाम पर एक ऐसी गंदगी है, जिस आदमी को हम लोग इतना बढ़ा रहे थे, सोच रहे थे अच्छा करेगा लाइफ में, वो इतना घटिया, इतना छोटी सोच का निकला। FIR हुई, लोगों ने सवाल उठाया कि भाई साहब बड़े आदमी की जिम्मेदारी होती है, सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत का इतना सस्ता मजाक, वो भी बच्ची के सामने, इस फुहड़ता को मनोरंजन का नाम दे रहे हो। वो जो इमेज शराब की बनी थी, एक नॉर्मल घर का लड़का बड़ा बन रहा है, वो पल भर में ध्वस्त हो गई। हालांकि इसमें भी दो नजरिया है, दो तरह से लोग इसको लेकर रिएक्ट कर रहे थे। इस मामले पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में डाला। एक जिसने कहा कि ये जानबूझकर घिनौनी हरकत थी, बच्ची को प्रॉप की तरह इस्तेमाल करके मां से पप्पी मांगना कॉमेडी नहीं, छेड़खानी है, चाहे बीवी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं कर सकती। लोगों ने कहा ये वो मानसिकता है जो औरत को भोग की वस्तु समझता था। दूसरी तरफ कुछ लोग समर्थन में कहा कि ये मजाक था, बड़ा चढ़ाकर लोग ले रहे हैं, घर में भी ऐसे मजाक होते हैं। कुछ ने कहा कि अपनी ही बीवी बेटी के साथ वो कर रहा था, गवार आदमी है, भाषा का लिहाज नहीं पता, बड़े बड़े कॉमेडियंस को गंदे जो मारते उन पर क्यों केस कर। हालांकि मामला बहुत तेजी से बढ़ा, शराब क्योंकि लगातार वायरल थे, ये मामला बढ़ा और उसके बाद इंचौली थाना पुलिस ने शराब को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश किया गया। अश्लीलता फैलाना, महिला का अपमान, बाल हित की अनदेखी, सोशल इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल, बाद में कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें जमानत मिल गई, कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन शराब ने जो इमेज बनाई थी वो काफी डैमेज हो गई। शराब कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, जो बच्ची दिखाई थी वो उनकी अपनी बच्ची है, उनकी मंशा गलत नहीं थी, बच्ची की मां की तारीफ की थी, लोग बात को गलत समझ बैठे। फिर उन्होंने माफी मांगी, कहा कि अगर बुरा लग रहा है तो माफ कर दीजिए, वीडियो भेजा। लेकिन सवाल वही है कि क्या सॉरी कहने से भावनाएं वापस आ गई, और क्या बच्ची के सामने करना सही था? शदाब मेरठ जिले के इंचौली गांव के रहने वाले हैं। असली नाम शादाब हसन है। गांव की गलियों से निकलकर सोशल मीडिया स्टार्डम तक पहुंचने वाली साधारण युवा है। शुरुआत में छोटे छोटे कॉमिक वीडियो बनाते थे, लोग पसंद करते। उनका 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी डायलॉग तब वायरल हुआ तो उन्हें किस्मत लगी। बड़े यूट्यूबर, क्रिकेटर, इंस्टाग्राम में लोग, एक्टर्स उनसे वीडियो करवाने लगे। गांव से निकलकर मुंबई पहुंचे, विदेश में शूट किया, कोलैब किए, और लोग इसलिए पसंद कर रहे थे क्योंकि रिलेट कर पा रहे थे। ओवर एक्टिंग नहीं थी, देसी अंदाज था, सरल कॉमेडी थी। लेकिन ये सारा प्यार उससे तब बदला जब वायरलिटी के चक्कर में वो सोच निकल कर आई। सही है गलत आप तय कीजिए, लेकिन इससे एक सबक मिलता है कि सोशल मीडिया की दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें आगे बढ़ने का रास्ता बहुत पतला है। पॉपुलैरिटी पाना और बनाए रखना दोनों फर्क है। शदाब का मामला सिखाता है कि पॉपुलैरिटी की बुलंदी पर चढ़ना आसान है, लेकिन टिके रहना आपके कैरेक्टर, आपकी सेंसिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग, चरित्र, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी पर। महिलाओं को कभी भी कंटेंट का साधन बनाकर गरिमा से खेलना मनोरंजन नहीं है। बच्चियों के सामने कोई भी फुहड़ता कॉमेडी के नाम पर सही नहीं ठहरा सकती। शदाब पर लाखों लोगों की निगाहें थी, इसलिए शायद मर्यादा, सम्मान, संवेदनशीलता